नमस्कार साथियों, एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि अगर कोई 10,000 रुपये की अमाउंट है और ये पैसे हमने ब्याज पे दे दिए किसी को, ठीक, और 10% के ब्याज पे दिए हैं। 10% के ब्याज पे दिए हैं तो 2 साल का ब्याज निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 10,000 गुणा 2 साल का, पहले साल 10% का ब्याज है तो 2 साल का 20% हो जाएगा, तो 10,000 गुणा 20/100, ये साधारण ब्याज आ गया। लेकिन यही अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? 10,000 है तो इसमें डायरेक्ट इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जैसे 10% का ब्याज है तो 2 साल का 20% हो गया। इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इसमें पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं और उसमें से मूलधन घटा दो। भाई जितने पैसे दे रखे हैं उतने घटा दो, टोटल निकल जाएगा। भाई इतने आ गए पैसे 2 साल बाद, उसमें से जो दे रखे हैं वो मूलधन वो घटा दो तो ब्याज ब्याज आ जाएगा। तो इसमें कैसे निकालते हैं ब्याज? मिश्र धन, अगर 10% का ब्याज है तो गुणा 110/100, और 2 साल के कह रहा तो ये 2 बार कर दो, 110/100 गुणा 110/100। अगर 3 साल का कहते तो 3 बार कर देते एक बार, और 4 साल का कहते ये 4 बार कर देते। ये टोटल मिश्र धन आ जाएगा और इसमें से मूलधन घटा दो, ब्याज आ जाएगा अगर ब्याज पूछ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है 2,000 रुपये दे रखे 10% के ब्याज पे, तो 2 साल का मिश्र धन बताओ। अभी मैंने आपको बताया था मिश्र धन निकालना चक्रवृद्धि ब्याज की अगर दर है तो। कैसे निकालते हैं मिश्र धन? जो पैसे दे रखे हैं मूलधन 2,000 रुपये और 10% की दर कह रहा है तो 110/100, और कितनी बार करना है 110/100? 2 साल में कह रहे हैं तो 2 बार ही कर दो 110/100। बस सॉल्व कर दो, अब इसको मिश्र धन आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 2 242, जीरो। 2,420 रुपये 2 साल का मिश्र धन आ गया। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3,000 रुपये, तो ब्याज पूछ रहा है, लेकिन मैंने बताया सबसे पहले क्या निकालोगे आप? मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकलेगा? कितने रुपए दे रखे? 3,000। 3,000 दर कितनी है? 10%, तो गुणा 110/100, और 2 साल कह रहा तो यही 2 बार कर दो, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 11 11 121, 121 दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363, तो 3,630 रुपये टोटल मिश्र धन आ गया। अब वो पूछ रहा है ब्याज बताओ 2 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज में क्या, 3,630 रुपये, 3,000 रुपये हमने मूलधन के दे रखे थे वो घटा दो। भाई 3,000 तो हमने दिए ही थे ब्याज पे, और टोटल 2 साल बाद 3,630 हो गए, तो अपने 3,000 घटा दो तो ब्याज पता चल जाए कितना रुपये ब्याज है। 630 रुपये ब्याज। ये इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो ब्याज की दर है वो अलग अलग कर दी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसी तरीके से करेंगे। पहले मिश्र धन निकालेंगे। कैसे बताया मैंने मिश्र धन निकालना? कि जो ब्याज पे पैसे दे रखे हैं मूलधन है जो, वो लिखो 5,000। पहले साल कितने परसेंट का ब्याज है? 5% का, तो 105/100। दूसरे साल कितने परसेंट है? 10%, तो गुणा 110/100, ठीक। बस सॉल्व कर दो अब इसे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 5 से इसमें कर दो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2
7 5 एकम 5, 5,775 रुपये टोटल मिश्र धन हो गया 2 साल का। और ब्याज पूछ रहा है, अगर 5,775 रुपये हो गए टोटल और 5,000 रुपये हमने दिए थे, जो हमारा मूलधन था वो माइनस कर दो, तो ब्याज आ गया 775 रुपये ब्याज मिला उसको। इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मिश्रण उसी तरीके से करेंगे, हर एक सवाल को अलग अलग तरीके आप नहीं सीखेंगे, हर एक सवाल के लिए नए एग्जाम में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो पहले ब्याज पूछ रहा है तो पहले मिश्रण निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? कितना पैसा दे रखा है? 16,000 रुपये ब्याज पे 16,000 रुपये दे रखे हैं, तो ये मूलधन हो गया, गुणा पहले साल कितना ब्याज, वो 1 साल का ही कह रहा है, तो 1 साल का अगर जो ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है और ये जो दे रखा है इसमें छमाही संयोजित होता है, अगर ये नहीं देता तो गुणा 110/100 कर लेते, मिश्रधन आ जाता है 1 साल का। लेकिन छमाही अगर हर 6 महीने ब्याज काउंट हो रहा है और ब्याज की दर जो है 10% 1 साल की है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 5%। ठीक भाई, हर साल 10% ब्याज लग रहा है तो हर 6 महीने बाद 5% ही तो लगेगा। ठीक है जी, तो पहले 6 महीने में कितना लगेगा? 5%, तो 105/100। और 1 साल में कितने छमाही हो? दूसरे 6 महीने में फिर लगेगा 5%, 105/100 हो गया 1 साल का ब्याज। अब ये मिश्र धन आ गया 1 साल का टोटल, बस इसको सॉल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इसको काट लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 8 से इसकी गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 गुणा 21 बराबर 21 जीरो जीरो, 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 21 अट्ठे 168, 168 और 8, 168 और 8 176, तो 17,640 रुपये टोटल बने। और 17,640 रुपये टोटल बने ब्याज सहित जो मिश्र धन है। और मूलधन कितना हमारा? 16,000 रुपये तो हमने दिए ही थे, तो ब्याज पूछ रहा है, ये माइनस कर दो तो कितना बचा? 1,640 रुपये ब्याज के मिले 1 साल बाद। ये इस सवाल का आंसर है। भाई ये बात आ रही है समझ में जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि अगर ब्याज की दर इसमें दे रखी है 20%, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था 20% वार्षिक है और इसमें ब्याज त्रिमाही संयोजित होता है, यानी कि हर 3 महीने बाद चक्रवृद्धि चढ़ता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। अगर ये साधारण ब्याज होता तो त्रिमासिक ब्याज कुछ ही हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 महीने का ब्याज पूछ रहा है 20%, 1 साल का ब्याज लगता है, 9 महीने का कितने परसेंट डायरेक्ट निकाल देते। लेकिन 20% का ब्याज है 1 साल का। अगर 20% 1 साल में ब्याज मिल रहा है तो 3 महीने में कितना, 6 महीने में कितने परसेंट मिलेगा? 6 महीने में मिलेगा 10%। और 3 महीने में कितना मिलेगा? 10 का भी आधा, कितना? 5%। तो 5% इसकी दर होगी त्रिमाही, जो पूछ रहा है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में। और पूछ रहा है 9 महीने का ब्याज बताओ, तो 9 महीने में त्रिमाही 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 कितने होते हैं? 3 महीने, 3 या 9, 3 बार ब्याज मिलेगा उसे। तो निकाल दो इसका मिश्र धन। इसमें यही बात समझने की है जो मैंने ये बताई है, और आपकी समझ में आ गई भी होगी, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। कैसे निकालेंगे? इसमें मूलधन कितना है? 32,000 रुपये तो हमने ब्याज पे दिए ही है। 32,000 का पहले साल कितना लगेगा? 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। भाई 3 महीने का, हर 3 महीने बाद 5% लगेगा, तो 3 बार लगेगा। बस इसको सॉल्व कर दो, मिश्र धन आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2 से 16, 2 से 5, 5 से 21, 5 से
20, 5 से 21, 5 से 4, 5 से 21, 4 से 4 चौक 16, बस गुणा कर दो। 4 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं मिश्र धन, उसी तरीके से करेंगे। मिश्र धन बराबर जो हमने पैसा दे रखा है ब्याज पे, इस बार वही पूछ रहा है, तो वो तो ऐसे ही लिख दो मूलधन, हमें पता ही नहीं है, गुणा ब्याज कितना 4% का, तो 104/100, और 2 साल का कह रहा है तो गुणा 104/100 2 बार कर दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। मिश्र धन तो हमें दे रखा है, कितना है 1352 रुपये, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 4 से 25, 4 से 26, 4 से 25। ठीक, तो ये जो 25 गुणा 25 इधर बटे में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 1352 गुणा 25 गुणा 25 बटे, ये जो इधर गुणा में है इधर बटे में हो जाएगा, गुणा 26 गुणा 26 बराबर क्या है मूलधन। मूलधन ही तो पूछ रहा है, आ जाएगा ये। 26 से काट लो, 26 से 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 चौकू 52, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 आ गया। 26 से काट लो, 26 दूनी 52, 2, तो 2 गुणा 25 गुणा 25 बराबर कितना आया 25 दूनी 50, और 50 गुणा 25 1250 रुपये। तो 1250 रुपये मूलधन था, और ये इसमें मूलधन पूछ रहा है, ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, 3 साल बाद मिश्र धन कितना दे रखा है 2400 रुपये, और चौथी साल तो इस पे टोटल पे ही तो ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि में तो मिश्र धन पे ही तो ब्याज मिलता है। कितना हो गया 4 साल बाद 2520 रुपये। अब 2400 रुपये से 2520 रुपये हो रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है 120 रुपये। 120 रुपये ब्याज है और वो 2400 रुपये में मिल रहा है, तो कितने परसेंट है निकाल लो। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 बटे कितने 2400 रुपये पे ब्याज मिल रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 पंजे 120 बराबर 5%। 5% की दर है ब्याज की, ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ। आप मुझे पहले एक बात बताओ कि 2 साल बाद जो मिश्र धन मिलेगा टोटल, उसमें क्या होगा भाई, जो हमने पैसा दिया है ब्याज पे वो, और प्लस में ब्याज, वो चाहे से चक्रवृद्धि हो या साधारण हो। भाई जो हमने पैसा ब्याज पे दिया है वो तो वो जू का तू ही रहेगा सब में, तो अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन में से 2 वर्ष का साधारण मिश्र धन माइनस कर दे, तो 2 वर्ष का ब्याज का अंतर आ जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? और फिर से समझाता हूं। अगर हमने किसी को 100 रुपये ब्याज पे दिए, ठीक, और इस पे 5 रुपये ब्याज मिला साधारण ब्याज की दर से, तो 105 रुपये हो गए साधारण मिश्र धन। और अगर ये 100 रुपये हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए, और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे थोड़ा ब्याज फालतू मिलता है, ब्याज 6 रुपये मिला, तो मिश्र धन कितना हो गया 106 रुपये। ठीक, अब आप ये देखोगे कि जो ब्याज है 5 रुपये और इसमें ब्याज है 6 रुपये, इनमें अंतर कितने का है 1 का। और ये मिश्र धन है 105 रुपये, ये मिश्र धन है 106 रुपये, इनमें अंतर कितने का है 1 रुपये। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि 2 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है
वही 2 वर्ष के मिश्र धन का अंतर मिलेगा। ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन और साधारण मिश्र धन का अंतर निकाल दो। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालेंगे 2 साल का? कितना मूलधन है? 5,000 रुपये हमने दिए हैं, और 5,000 रुपये का कितने परसेंट है ब्याज? 10%। तो 110/100 1 साल का आ गया। 2 साल का 2 बार गुणा कर दो, गुणा 110/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 1 2 3 4, 50 गुणा 11 11 121, 0 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 और 1 6, 6,050 रुपये आ गया। अब साधारण ब्याज के हिसाब से लगा दो मिश्र धन। तो साधारण ब्याज 5,000 है, 5,000 का गुणा मिश्र धन, तो 10% दर है, तो 2 साल में कितना हुआ? 20%। तो गुणा 120/100 आ गया मिश्र धन। अगर ब्याज निकालना होता तो गुणा 20/100 करते 2 साल का। ये निकालना है मिश्र धन, तो इसमें मूलधन जो 5,000 है वो भी आ जाएगा, वो 100% होता है मूलधन, तो गुणा 120/100। ये तो पता ही है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 500 गुणा 12, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। तो चक्रवर्ती के हिसाब से 6,050 आया है टोटल मिश्र धन, और साधारण के हिसाब से 6,000। तो इनमें अंतर कितने का है? 50 रुपये का। ये इस सवाल का आंसर है। अब कुछ बच्चों के मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि सर जी इसमें तो मिश्र धन में अंतर आया है, चक्रवर्ती मिश्र धन है और साधारण मिश्र धन है, और क्वेश्चन में तो ब्याज में अंतर पूछ रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो 6,000 रुपये 6,050 रुपये है, ये मिश्र धन है। इनमें मूलधन दोनों में सेम है। अगर इनमें हम घटा भी लेंगे ना, इसमें से मूलधन घटा दो 5,000 रुपये, तो कितना आया? 1,050। और इसमें से मूलधन घटा दो 5,000 रुपये, तो कितना आया? 1,000। और 1,050 और 1,000 में अंतर कितने का? 50 का। तो ब्याज में अंतर निकाल लो या मिश्र धन में अंतर निकाल लो, सेम ही आएगा, क्योंकि मूलधन तो सेम ही है दोनों का, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इस सवाल का मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, जिसमें आप डायरेक्ट ब्याज निकालोगे, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, और उनका अंतर कर दोगे। ये तो समझ में आ गया। अब एक दूसरा तरीका भी सीख लो, काम आएगा आपके। इसमें क्या है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? दर कितनी है? 10%। अगर 10% का ब्याज लग रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा? 20%। ये साधारण के हिसाब से है। चक्रवर्ती के हिसाब से तो और फालतू लगेगा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। वो फालतू कितना लगेगा और कैसे निकालते हैं? इसमें प्लस कर लो। कितना? 2 साल का निकालना है, 10% की दर है, तो 10 गुणा 10 2 बार गुणा कर दो, कितना हो गया? 100। 10 दाम 100, 2 अंक छोड़ कर दशमलव लगा दो। अब ये जोड़ दो, 20 और 1 21%। ये आप कुछ भी संख्या हो हर एक का निकाल सकते हो। अगर ये दर 15% होती तो कैसे निकालते? 15 और 15 30, प्लस 15 गुणा 15 225, 2 अंक छोड़ कर दशमलव लगा दो, कितना हो गया? 32.25% का ब्याज मिलता चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का, अगर 15% की दर होती। 20 की होती तो 20% की दर होती तो 20 और 20 40, प्लस 20 गुणा 20 400, 2 अंक छोड़ कर दशमलव लगा दो, बराबर 44% का ब्याज मिलता चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज कितना मिलता? 40%। अब निकाल दो, 10% की दर है तो 21% ब्याज मिलेगा, तो 5,000 का 21%, 5,000 गुणा 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 पंजे 105, 1,050 आ गया। साधारण ब्याज कितना है 10% की दर से? 2 साल का 20%, तो 5,000 का 20% निकाल दो, 5,000 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 500 गुणा 2 1,000, 1,000 रुपये साधारण ब्याज आ गया और 1,050 चक्रवर्ती ब्याज आ गया। इनका अंतर पूछ रहा है, तो कितने का अंतर है इन दोनों में? 50 का। ये इसका आंसर है। आपको ये दोनों अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं से दिख रहा होगा कि अगर 10% की दर है, 20% तो साधारण ब्याज का हो गया, 1% 21% हो गया चक्रवर्ती का।
तो इन दोनों में अंतर कितने का, 1% का अंतर है। 5,000 का 1% कितना है, 50 रुपये। ऐसे भी देख सकते हो आप इसको, आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो 50 रुपये तो पहली साल का लगा होगा और 50 रुपये दूसरी साल में लगा होगा, क्योंकि भाई साधारण ब्याज तो समान होता है ना हर साल। भाई एक किसी ने 10,000 रुपये दे दिए, 20,000 दे दिए, 50,000 रुपये दे दिए, तो जो ब्याज लगेगा वो साधारण ब्याज हर साल समान मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक, तो इसमें 50-50 मिलेगा। अब आई बात चक्रवृद्धि की, तो चक्रवृद्धि में पहले साल तो 50 ही मिलेगा उसमें भी, ठीक, और दूसरे साल में मिलेगा 110 रुपये। तो ये जो 60 रुपये मिलेगा, पहले साल में तो समान मिलता है ना, जितना साधारण उतना ही चक्रवृद्धि, ये तो 50 आ गया यहाँ से। लेकिन दूसरे साल में कितना मिला ये हमें पता नहीं है, पता कैसे चला, 110 रुपये है 2 साल का, तो 2 साल का 110 है, पहले साल का 50 हो गया, तो दूसरे साल का कितना आया, 60 रुपये। अब ये 10 रुपये जो फालतू आए हैं, इसमें दर पूछ रहा है, तो दर कैसे निकालेंगे। जो 10 रुपये फालतू आए हैं, ये इस जो पहले साल का ब्याज मिला है 50 रुपये, इस पे जो ब्याज मिला होगा वो 10 रुपये है। तो 10 रुपये अगर है ब्याज 50 रुपये पे, तो वो कितने परसेंट है, तो गुणा 100% निकालने के लिए बटे 50 रुपये पे तो ब्याज मिला, तो नीचे कितना आएगा, 50। तो 0 से 0 कट गई, 5 से 5 दूनी 10, 20%। तो 20% की दर है, ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कोई धन है वो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अगर धन 1 रुपये मान लो, 1 रुपये है, वो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, यानी कि कितना हो रहा है, 3 रुपये, ठीक। और इस बीच में समय कितना लग रहा है, 5 वर्ष। अब चक्रवर्ती ब्याज तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज में तो ऐसा होता कि भाई इसमें 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, 3 हो रहे हैं, तो अगली साल भी 2 ही मिलता तो 5 होते। लेकिन इसमें तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो यह 3 गुना हो रहा था, ये फिर 3 गुना हो जाएगा अगले 5 साल में, ठीक। और अगले 5 साल में अगर फिर से 3 गुना हो गया, तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा टोटल। भाई 1 रुपये से 9 रुपये हो गया, 9 गुना। और यही तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगा, 5 वर्ष ये और 5 ये, टोटल कितना, 10 वर्ष का समय लगा टोटल 9 गुना होने में। और यही इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद है आप सबको ये चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में आपका किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, सभी क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बच्चों को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए कि इतनी आसानी से, इतने सरल तरीके से मैथ सीख सकते हो आप। और जो आर्ट साइड से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन पे मैथ से डर लगता है, वो भी मैथ बड़ी आसानी से इस चैनल पे आके सीख सकते हैं। मैं कंप्लीट मैथ करा रहा हूँ और हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपके लिए एक टॉपिक की वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से आपको कंप्लीट कराता हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए पेपर में होते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।